हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग दवे है। मैं बात करना चाहता हूँ आज अपने देश के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम शायद भूल गए हैं या हम याद नहीं रखना चाहते। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त की सबको बधाई हो। लेकिन 15 अगस्त के बाद हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। जैसे मैंने एक जगह पे पढ़ा हुआ था कि एवरी फ्रीडम, एवरी राइट्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मतलब हम हमारी जिम्मेदारी की बात कभी नहीं करते। हम हमारे हक की बात ही करते हैं। हम जिम्मेदारी की बात करना भूल गए शायद, या शायद वो जिम्मेदारी हम निभाना नहीं चाहते, उसे समझना नहीं चाहते, या शायद हम उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो ये मेरी चैनल का फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। एंड मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे एक बार, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये मेरी सोच है। इससे शायद कोई एग्री हो ना हो, वो बात की बात है। और मैं किसी से डिबेट करना या किसी से आर्ग्यू करना नहीं चाहता हूँ। जस्ट एक अपनी सोच रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बोलते हैं कि मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया। इमोशनली सब कनेक्टेड है, कोई देश के खिलाफ नहीं है। मैं किसी को, नाइदर किसी धर्म के लिए ना किसी जाति के लिए, सब लोग आई लव माई इंडिया सब लोग बोलते हैं। बट हम सही में प्यार करते हैं अपने देश से? अगर करते हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अभी आप अपने प्यार, आप जिसको प्यार करते हैं ना, उससे कभी वो चीज़ कर ही नहीं सकते। उसका सबसे पहला चीज़ आता है ऑनेस्टी, सच्चाई। क्या, अगर आप अपने देश को प्यार कर रहे हैं तो आप ऑनेस्ट हो, मतलब ईमानदार हो आप। ईमानदारी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही नहीं दिखानी होती। ना तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर को, ना तो कोई पॉलिटिशियंस को, ना तो किसी किसी एक पर्टिकुलर लॉबी को। ईमानदारी दिखानी होती है सभी देशवासियों को। ईमानदार ईमानदार होना एक टैग नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदारी है। और शायद हम वो जिम्मेदारी भूल रहे हैं। और देश बनाने का सबसे बड़ा बेस होता है ईमानदारी। आप अपना काम ईमानदारी से करो, ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करो, अपने आप देश बदल जाएगा। मैं ये हिंदुस्तानी होने के लिए आपको कहीं पे भी स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर देश के बॉर्डर पे खड़े हमारे सैनिक ऑनेस्टी भूल गए, ईमानदारी भूल गए, तो क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते। गलियों में टैंकें घूम रही होंगी बॉस। आप समझ नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। और आप उस टाइम पे ना तो आपकी कोई वेल्थ काम आएगी, ना तो आपकी कोई पॉलिटिशियन पार्टी काम पे लगेगी, ना आपका कोई सोसाइटी, ना समाज, ना ब्यूरोक्रेट्स, ना हिपोक्रेसी, कुछ भी काम नहीं लगेगी। आप सोचो खुद कि जब आपके घर के पास किसी और देश की आर्मी का कोई मार्च चल रहा है,
डू यू थिंक आप सोच भी नहीं पाओगे? और हम यहाँ पे पुलिस की गाड़ी निकलती है तो कुछ ना कुछ छुपाने लगते हैं लोग कि पुलिस आ रही है। सी बेसिकली हम एलिगेशंस लगाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के सिस्टम्स के खिलाफ। सिस्टम हम बनाना नहीं चाहते, सिस्टम हम समझना नहीं चाहते हैं। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था, ऑलवेज गुड पॉलिसिंग कम्स फ्रॉम गुड सोसाइटी। सो अगर हमारी पुलिस खराब है, हम ये मानते हैं, अगर ये समझते हैं और ये हम कहीं ना कहीं से दिल से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यार पुलिस का काम ये है, दैट इज नॉट पुलिस। वो मैं पुलिस के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी को टैग करने के लिए, ये करप्शन, ये इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। गुड पॉलिसिंग कम्स फ्रॉम गुड सोसाइटी। हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यार, दे आर ह्यूमंस। वो इंसान ही है, वो उसी इसी सोसाइटी के ही इंसान है जिस सोसाइटी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ। सो आप और हम सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी देश के लिए नारा उठाना, जय हिंद जय भारत बोलना, आई लव माई इंडिया, स्टेटस सोशल मीडिया, तिरंगे का ड्रेस पहना, टैग लगा, कुछ भी कर लो, बट तब तक आप अपने देश को प्यार नहीं कर रहे जब तक आप ईमानदार नहीं हो। ईमानदार की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, कोई व्याख्या नहीं है उसकी। ईमानदारी एक एक सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, कि ये काम करने के बाद दिल को सुकून मिलता है। तो जो जो दिल से करते हैं ना, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ये एक हमारा एक सोल बिलीव है कि मेरा दिल कहता है ये झूठ नहीं है, ये वो। अगर हम दिल पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा भरोसा करके उसी दिल को देश के काम लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे क्या करते हैं? अगर मैं टैक्स पेयर हूँ तो मैं टैक्स भर के ये बोल दूंगा कि मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली भाई, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं सैलराइड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सो आई डन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपनी ख़त्म कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको लगता है कुछ चंद पैसों से देश बन सकता है? चंद टैक्स के पैसों से, या तो चलो मान लो बहुत सारे पैसों से देश अच्छा बन सकता है? नहीं, देश बनता है ईमानदार लोगों से। आप आज की तारीख में देख लीजिए, आप हम जब जब भी डिस्कशन करते हैं क्या करते हैं? इजिप्ट में, इसराइल में ऐसा है, जापान में ऐसा है। जापान में लोग, मैंने कहीं सुना है कि जापान पे अगर सुनामी के टाइम पे किसी को पैसा मिलता था तो एक पब्लिकली गुल्लक था उसमें ड्रॉप कर देते थे। दैट इज कॉल्ड ईमानदारी। वो ईमानदारी आज आप खुद सोचो, मैं भी उसी सोसाइटी में हूँ इंडिया की, ये जहाँ पे सब सारी प्रॉब्लम्स है, सारी, मैं तो मान रहा हूँ कि हम प्रॉब्लम्स के पहाड़ पे खड़े हुए, बट क्या कर रहे हैं? हम कंकड़ भी नहीं हिला रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपनी इमोशन को एक जस्ट अ डिस्प्ले कर रहे हैं, नथिंग। हम पब्लिसिटी, पब्लिक पब्लिक डोमेन पे आने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। मतलब सपोज मैं किसी किसी भी लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग स्टेटस लगाते हैं वो भी इंडियंस ही हैं, वो भी मेरे भाई बहन ही हैं, ठीक है। वो भी इसीलिए दिल से लगा के, उसका उसका इमोशन अलग होगा। मैं किसी की दिल की बात को ठुकराना नहीं चाहता हूँ, बट क्या हम उस दिल की बात को ईमानदारी से निभा रहे हैं? मैं आई लव यू, आई लव माई इंडिया बोल दिया, दैट इज फिनिश। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे मुझे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है, मेरी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम क्या करते हैं? एंड दैट्स वाई मुझे कहीं ना कहीं लगा
मैं कारगिल डे से कुछ ना कुछ लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। एंड फाइनली कंक्लूड किया मैंने कल कि चलो एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, देखते हैं कि मेरी सोच शायद सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि सोच सही होना ज़रूरी है, काम शायद गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे ना तो काम गड़बड़ाएगा भी, खराब भी होगा। लेकिन हमारी सोच सही होगी ना कि हमें ये इसके लिए करना है, तो कभी भी, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, कभी भी हमारी ऑनेस्टी पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि इज़राइल में लोग अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से जाके गवर्नमेंट को बताते हैं। मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बताते हैं कि सर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। वहाँ पे लोग राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा हक है, मुझे दो, मुझे इतना हक चाहिए, मेरा हक है, मैं सोसाइटी का सिटीजन हूँ, ये हूँ, मैंने इतना टैक्स भरा है, ये मेरा प्राइमरी राइट है वो नहीं। वहाँ पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर नेशन। और देश के लिए आपकी जो जिम्मेदारी होती है ना, अगर वो आप निभाना नहीं चाहते हो, नहीं जानते हो ना, तो मेरे लिए वो अनएजुकेटेड क्लास है। मेरे लिए उसमें मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी हूँ शायद, लेकिन एक कंकर तो हिलाए उस पर पहाड़ से जहाँ प्रॉब्लमों के पहाड़ है। मतलब हमारे देश में कित हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। हम सोचना नहीं चाहते, हम बस सेलिब्रेट करते रहते हैं। सेलिब्रेट करना अच्छी चीज़ है, और उसी के लिए फर्स्ट स्टेप है ऑनेस्टी। आप ईमानदार हो। ईमानदारी सिर्फ और सिर्फ एक एक वर्ड नहीं है। ईमानदार होना देश के लिए, अपने निजी संबंधों के लिए, अपने किसी भी कल्चर के लिए ईमानदार होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप ईमानदार हो तो देश के लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप ईमानदार हो तो आप जॉब बिजनेस के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर आप ईमानदार हो तो आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा कुछ कर रहे हो, और आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा देख रहे हो। आप ईमानदार हो तो अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करके फ्यूचर बिल्डिंग में अपना योगदान कर रहे हो। आप ईमानदार हो तो इस देश की वेल्थ क्रिएशन, जीडीपी, आप जिस डेटा एनालिसिस के लिए बात करना चाहते हो ना, उस डेटा एनालिसिस के लिए मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आप अगर ईमानदार हो ना, तो सारी की सारी अच्छी चीज़ों के लिए इस देश के अच्छे नागरिक हो। बाकी इस देश के अंदर हक मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारी मांगने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में इंडिया में किसी ने ऐसा एप्लीकेशन नहीं किया है कि गवर्नमेंट को कि प्लीज़ एक्सप्लेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी मांगते ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हमें खुद की इतनी बहुत, मेरी फैमिली है, मेरा ये, अरे भाई सबका है, सबका है, लेकिन देश भी तो सबका है। आप किसी किसी केयर फंड में, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप केयर फंड में पैसे डोनेट करो या ना करो, लेकिन आप अपने देश के लिए अगर ईमानदार हो ना, तो उस केयर फंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम कर रहे हो आप। नंबर 1, ऑनेस्टी टूवर्ड्स नेशन,
टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज की तारीख में आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जो अब ऐसे ही आगे बढ़ चुका हो। उसके लिए उसकी पब्लिक में परसेंटेज ऑफ ऑनेस्टी बढ़ी हुई है। हमारे यहाँ पे वो कोई स्केल है ही नहीं। यहाँ पे तो अपना काम बनता, आगे का कोई कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी एंगल से। आप हम क्या करते हैं लास्ट में, जब कुछ खराब हो जाता है ना, सब कुछ खराब, तो हम किसी पॉलिटिशियन को कोसने लगते हैं, किसी पार्टी को कोसने लगते हैं, किसी किसी पुलिस वाले को, पूरी सिस्टम को, या तो एक एक हम नहीं सुधरेंगे ऐसा कोसने लगते हैं। बट सुधारने कब लगेंगे, समझाने कब लगेंगे, उस समझ के साथ आगे कब बढ़ेंगे? हमें हर एक चीज़ बेसिक हाइजीन से लेकर बेसिक कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती है। अरे भाई इतने भी छोटे नहीं हैं अब। हमने कल 74 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। हम 74 साल के हो गए हैं, हमें बेसिक नहीं पता है। अगले साल 75 के हो जाएंगे। 100 साल तक अगर हमें हमारा बेसिक ना पता हो तो और हम क्या बात करते हैं, हम इससे कंपटीशन करेंगे, हम इससे कंपटीशन करेंगे, हम उससे लड़ लेंगे, हम उससे जीत जाएंगे, हम उससे आगे निकल जाएंगे। चलो मान भी लो कि हम आगे निकल गए, लेकिन वो रेस का क्या फ़ायदा जो ईमानदारी से ना लड़ी गई हो? वो रेस का क्या फ़ायदा जिसमें ईमानदार लोगों की संख्या ज़्यादा ना हो? वो रेस का क्या फ़ायदा जहाँ पे कुछ चंद लोगों ने अपनी ईमानदारी की वजह से हमें रेस तो जिता दिया, बट हम सिर्फ स्टेडियम में बैठ के ताली बजा रहे थे, वाह ये मेरे देश का मामला था, बस नथिंग एल्स। कल धोनी ने रिटायरमेंट लिया, ठीक है, आप सोचो अगर उसने अपना काम ऑनेस्टली नहीं किया होता तो क्या हम वर्ल्ड कप जीत पाते? नहीं। तो ये अगर हमें बोलते हैं सिर्फ कई 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 सोच के हिसाब से हम बताते हैं कि हम ये करना है वो करना है, बट हम ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे। हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की बात ही नहीं करते, हम हक की बात करते हैं। ये मेरा हक है। हक से पहले जिम्मेदारी आती है दोस्तों, ये समझना होगा, निभाना होगा और ईमानदारी से निभाना होगा, तभी जाके कुछ आगे अगले इंडिपेंडेंस डे पे हम अच्छा सेलिब्रेट कर पाएंगे। और इससे एक अंदर सुकून भी मिलेगा। आप खुद ट्राई करना, कुछ भी अच्छा करते हो ना, तब आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, एंड दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपको किसी भी जगह पे स्पेशल क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी जगह पे स्पेशली अपना नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल से जो सुकून निकलता है ना कि हाँ मैंने ये अच्छा किया है, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्रेशन। और उसके लिए शायद शुरुआती दिनों में ऑनेस्टली वर्क करने में थोड़ी दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा अभी तक का जो हिसाब रहा है ना वो काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब रहा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 100 लोगों में से, एक एनालिसिस पढ़ रहा था मैं, 100 लोगों में से 3 लोग ईमानदार है। 3 लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। 97% क्या कर रहे हैं? आप समझते हो? ये मैं किसी 97 के ऊपर एलिगेशंस नहीं लग रहा हूँ। शायद वो करप्ट नहीं है, शायद वो, बट वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। तो 3% मतलब 100 में से 3 लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा के ऑनेस्टली काम करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यार उन लोगों को कुछ तो सपोर्ट चाहिए यार। और सपोर्ट नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सपोर्ट मांगे ना मांगे, लेकिन ये हमारे देश के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये करना चाहिए।
शायद आपको मेरी बात ओवर थिंकिंग वाली लगे, ओवर ऑब्जर्व्ड लगे, या अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। बट एक बार शायद इस वीडियो को आप देखो ना देखो मुझे, लेकिन इस सोच को एक बार समझ लेना कि ये देश को अगर चाहिए कुछ भी तो वो चाहिए ईमानदारी। हम क्या करते हैं, टैक्स बचाते हैं। क्यों? अरे गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे हैं। ठीक है भाई, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, सॉरी, लेकिन आपने अपना काम ईमानदारी से किया है? नहीं। उसके बाद आपने कितना बचाया है ना, उसके बाद आपने क्या बचाया ना, वो कोई मतलब नहीं रखता। आप सोचो, हमारे एक पड़ोसी देश है, उसकी ईमानदारी पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी ईमानदारी सिर्फ दिखावे की ईमानदारी रह गई। तो ईमानदारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो दिल को पता होना चाहिए कि ये हमने ईमानदारी से किया हुआ है। सो दोस्तों, प्लीज़ बी ऑनेस्ट। ये एक टैगलाइन नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चलो, ताकि आगे जाके आपको ऐसा ना हो कि मैंने अपने बेटे बेटी को कुछ ऐसा नहीं दिया जिसकी वाकई में ज़रूरत थी। और नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी एक्टिव है, नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी डिमांडिंग है, नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी एक्सपेक्टिंग जनरेशन है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें हमें क्या मिल रहा है। आज आप किसी भी टीनेज से पूछो, किसी भी से, बट हम कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको। उसका डिमांड चाहे कुछ भी हो, मोबाइल, टीवी, कुछ भी हो, इवन XYZ, उसकी कोई भी डिमांड हो पूरी करने, लेकिन उसको जिम्मेदारी डिलीवर्ड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें ही नहीं पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेशन, हमारे देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। बस हमारा हक है, हमारा ये हक है, प्रोविज़न है। आई डोंट नो कैसे करेंगे, बट करना ज़रूरी है दोस्तों, वरना आगे सिर्फ बातें ही रहेगी और बातों से पेट नहीं भरता। देश के लिए अगर वाकई में दिल में कुछ है, प्यार, मोहब्बत, जज्बा, तो ईमानदार बनो। ये नेशन बिल्डिंग के लिए मेरा पहला वीडियो है। इसका नेक्स्ट पार्ट, अगर मुझे लगा सही में मैं अगर कुछ लिख पाया अच्छा, तो इसी चैनल पे, इसी जगह पे मैं आपको वापस से याद करूँगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। आई होप 75th में कुछ चेंज मिले। धन्यवाद।